सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं आज के वर्ड में, आज के कलाम, आज के वचन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। चाहे आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं या मुझे आप इंडिया से बाहर देख रहे हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आप जानते होंगे कि संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु के लिए बड़ा दुख उठाया। गॉस्पल प्रीच होने के कारण हर जगह उन्हें गलत समझा गया। लोग उन्हें मारते थे, पीटते थे, अपने लोग उन्हें समझते नहीं थे। कभी कभी मौसम की मार उन पर पड़ती थी और कभी कभी बहुत सारी अनफेयर थिंग्स उनके साथ होती थी। एक तरफ उनके ऊपर बड़े दुख थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पौलुस कहाँ भी नहीं रुका। हर समय वो बढ़ता गया। वो अन्य भाषाओं में बात करता था, उसने कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया, उसने प्रचार किया, वो यीशु से मिलता था और तीसरे स्वर्ग में वो उठा लिया गया। लेकिन आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है? वो एक बार भी ये नहीं कहता है कि आज मैं जहाँ हूँ मैं अपनी दुआओं के कारण हूँ, मैं बाइबल स्टडी की वजह से हूँ, मैंने फास्टिंग्स की, मैं इसलिए हूँ। वो कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में कि पॉल कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर की मदद से हूँ। परमेश्वर ने मेरी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता आया हूँ और आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि सदैव परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड, उसका फजल आप पर बना रहे। और याद रखिए, अनुग्रह सबके लिए नहीं होता। अनुग्रह उन्हें मिलता है जो अपनी गलतियों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ईमानदार बनते हैं, उन्हें ग्रेस मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि जब परमेश्वर ने पहला इंसान और पहली लेडी बनाई थी, आदम और हवा जब उसने बनाए, तब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आदम को ये कमांड दिया था कि तू इस गार्डन में जितने भी फ्रूट्स हैं हर एक को खा सकता है, लेकिन गुड एंड ईविल, भले और बुरे का जो वृक्ष है, जो फल है, तू उसमें से न खाना। और आप जानते होंगे जब बाइबल ऐसा कहती है, जब हवा ने, डेविल ने जब उसे टेम्पटेशन में डाला और हवा ने उसे खाया, बाइबल नहीं कहती है उस टाइम, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब आदम को भी खिलाया गया तब उनकी आंखें खुल गई और वो एक दूसरे के नंगेपन को देख पा रहे थे। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों हवा के खाते ही वे दोनों नंगे नहीं हुए, लेकिन जब आदम ने खाया तो उन दोनों के आंखें खुल गई, वो महिमा चली गई, वो चरित्र चला गया, सब कुछ सेकंड्स में बदल गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हर एक को, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा मीटिंग सुनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर एडजस्ट करने की उम्मीद भी वो सबसे ज़्यादा आपसे ही करता है। बाइबल कहती है जिसे दिया जाता है उसे लिया जाता है। याद रखिए परमेश्वर हमेशा घर के एक व्यक्ति को बुलाता है पहले, समटाइम्स वो फैमिलीज को भी बुलाता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है 90% वो फैमिली के एक व्यक्ति को चूज़ करता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसे स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो उसके द्वारा अपने परिवार में, आपके परिवार में वो पहुँचता है। आपने देखा होगा कि परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं उतर आया हूं इसलिए तू आ ताकि मैं तुझे मिस्र भेजूं। परमेश्वर को काम करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। दुनिया अगर वो चाहे तो वो खुद पूरी दुनिया चला सकता है, लेकिन उसने यह काम इंसान को दिया है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है हम स्वर्गदूतों से थोड़े कम बनाए गए हैं। उनकी ताकत में हमारी ताकत में थोड़ा फ़र्क है। और उसके बाद लिखा है हमें आदर और महिमा का मुकुट उसने हमारे सरों पे रखा है। आप देखिए सारे जानवर हमसे डरते हैं। आज इंसान परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप जानते हैं जब आदम ने पाप किया तब उनकी आंखें खुल गई।
अब मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब मूसा को प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को वहां से छुड़ाकर तू यहां ले आ, क्या आपने नोटिस किया जैसे मूसा ऊपर गया, बाइबल बताती है उसे 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जब वो वहां पर गया तो उसे 40 दिन 40 रात लग गई। और क्या हुआ, जब मूसा ऊपर गया तो नीचे क्या हो रहा था, सारे लोग बिगड़ गए। बाइबल कहती है सारे लोग बिगड़ गए, वो मूर्ति पूजा करने लग गए, वे पता नहीं कौन सी हरकतें करने लग गए। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा, तेरे लोग बिगड़ चुके हैं। 40 दिन लीडर न होने के कारण चर्च की कंडीशन देखिए क्या हो गई। आदम ने फल खाया, देखिए चीजें बदल गई। आप आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा जब जब राजाओं की किताबों में लिखा है, ये पहला राजा और दूसरा राजा में लिखा है, 1 किंग एंड 2 किंग, जब लीडर बुराई में था तब प्रजा भी पाप में गई। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़िए। लेटर कलीसियाओं को नहीं लिखा गया था, लेटर वहां के दूत को लिखा गया था। सुमरना के कलीसिया के दूत को यह लिख, लीडर्स को लिखा गया था। और आप पढ़ के देखिए, जब पॉल एफिशियंस के चर्च को जब छोड़ने ही वाला था, वो कहता है मेरे जाने के बाद बेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और झुंड को पूरा तितर बितर कर देंगे। इट मीन्स उन्हें ऐसी कंडीशन कर देंगे कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। पॉल ये नहीं कहता है कि मेरे रहते हुए, पॉल कहता है मेरे जाने के बाद, क्योंकि पॉल एक ऐसा लीडर था कि वो दुष्ट आत्माओं को चैलेंज करता था कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ नहीं आ सकते। एक दिन मैं यहाँ की जो गेट कीपिंग है मैं एक दिन छोड़ूंगा, एक दिन मैं द्वारपाल का काम छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ कोई भी नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज़, अगर आप अपने घर के अंदर एक अकेले विश्वासी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दिनों में आपको स्ट्रांग होने की नीड है। कई लोग आप पर ब्लेम करेंगे कि आपने अपना धर्म बदल दिया है, आपने पैसे लिए हैं धर्म बदलने के। कई लोग आपको झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे कि अब आप ऐसे हो वैसे हो। कई बार ये चीज़ें सुन के हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ खुदावन के लिए गाली सुनना एक ब्लेसिंग है। बचपन से हमने अपने नेचर की वजह से गालियाँ खाई हैं, क्या ही धन्य है वे लोग जो खुदावन के लिए खाते हैं। यीशु ने कहा धन्य हो तुम, ब्लेसेड आर दोस्त, तुम आशीषित हो जब मेरे कारण लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी निंदा करें। एक जगह लिखा गया है लूका में कि तुम्हारा नाम काट दें। इट मीन्स आपके साथ कोई संबंध न रखें, क्योंकि आपने यीशु का पीछा किया है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जो लोग आज, जिन लोगों की आप परवाह करते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोचेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बीमार होने पर आपको ये एक मेडिसिन देने के लिए नहीं आएंगे और हम इनकी परवाह करें, हम सोचें कि ये क्या सोचते हैं। आजकल कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को परिवार के अंदर चुना था आज वही कमजोर हो गए हैं, तो परमेश्वर मूव कैसे होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मूसा चला गया, प्रजा बिगड़ गई। पौलुस चला गया, कलीसिया खराब हो गई। आदम ने पाप किया, सब कुछ अलग अलग हो गया। राजाओं ने पाप किया, प्रजा बिगड़ गई। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखिए, 7 कलीसियाओं के दूत को एक बाइबल बताती है। बाइबल हर जगह कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें जब चुना, एक लीडरशिप दी। हम पास्टरों को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें लीडर बनाया है और तुम्हारे कलीसिया की उन्नति तुम पर है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम खुदा के करीब नहीं जाएंगे, हमारी कलीसिया के अंदर वो अभिषेक कैसे आएगा। शाऊल के दिनों में हर व्यक्ति तरणी था, जिसको हिंदी में और एक अलग एक वर्ड मिलता है कर्जदार, जिनके ऊपर बहुत कर्जा था। आप पढ़ के देखिए, शाऊल के समय में हर व्यक्ति इज़राइल में उन दिनों में काफ़ी सारे लोग कर्जे में थे, लेकिन जब वो दाऊद की लीडरशिप में आए वे सब आज़ाद हो गए, क्योंकि अनॉइंटिंग काम करती है। आज मैं आप हर एक से पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग प्रभु में हैं, आपका परिवार प्रभु में नहीं है, या आप देखते हैं कि आपका परिवार
एक मसीह परिवार है, बचपन से ही आप मसीह में हो, आपका जन्म ही इस तरह हुआ है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आप एक व्यक्ति हो जो थोड़े सीरियस हो, लेकिन जो पीछे हैं उनमें से कोई सीरियस नहीं है? अगर आप उन्हें बताते भी हो कि प्रभु आने वाले हैं तो वो हल्के से लेते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिससे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। हो सकता है आप इन दिनों में चर्च अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो। आप जानते हो जितना आप खुदावन के करीब जाते हो उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको चुना था और परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया था, और यदि आप ही पीछे हो जाएंगे तो वो परिवार जो आपका परिवार है वो आपके साथ कैसे स्टैंड होगा। मैंने रिसेंटली एक चर्च में ऑनलाइन मीटिंग ली थी और उस मीटिंग का नाम था 8 फेथफुल विटनेसेस, 8 विश्वास योग्य गवाह। आप जानते हैं क्यों नूह के परिवार के सातों लोग, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, क्यों वो सातों लोग नूह के साथ खड़े थे? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ खड़ा था। हम जितने भी लोग परमेश्वर में चुने गए हैं, हमें स्टैंड होना है, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें गुनाह में ज़िंदगी नहीं बितानी, हमें खुदावन के साथ चलना है। याद रखिए, यर्मिया अकेला था, यशाया अकेला था, प्रभु यीशु मसीह अकेले थे। आप देखिए बहुत सारे अकेले थे, लेकिन ये हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहे। प्रभु के साथ चलते चलते इन पे बड़ी रुकावटें आई, ये क्रिटिसाइज़ किए जाते थे घर से, बाहर से, फेलो क्रिश्चियंस से, लेकिन ये खुदा के साथ चलते रहे। कई बार इन्हें बीमारियां आई, खुदा के साथ चलते रहे। कई बार इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये खुदा के साथ चलते रहे। और एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर उनके द्वारा मूव हुआ और पूरी नेशंस हिल गई। आप देखिए, यर्मिया जब प्रचार करता था, यशाया जब प्रचार करता था, इन्होंने पूरे जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया था। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ चलता है, क्या कहा प्रभु ने एक जगह पे इब्राहिम से, यदि सदोम में 10 भी धर्मी होंगे तो मैं उस नगर को नाश न करूंगा। धर्मियों के कारण नगर बचाए जाते हैं, तो जरा सोचिए उनके परिवार न बचेंगे। आज मैं हर एक उस व्यक्ति को संदेश देना चाहता हूं जो अपने घर में अकेला विश्वासी है, या आप एक ऐसे हैं कि जिसका जन्म मसीह परिवार में हुआ। आप तो सीरियस हैं, लेकिन आपका परिवार सीरियस नहीं है। आपका परिवार अभी भी परंपराओं को मान रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, स्टैंड विद गॉड। प्रभु के साथ खड़े रहिए, उसे कहिए कि वो आपको मजबूत करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1 और 10 के कारण नेशंस बच रही है, तो हमारा परिवार क्यों ना बचेगा? खुदावन जब उनके द्वारा नेशंस तक जा सकता है, तो वो हमारे परिवार तक क्यों नहीं जाएगा? बी स्ट्रॉन्ग। जो व्यक्ति अपने परिवार में खुदा को सबसे ज़्यादा जानता है, वही अपने घर का एक लीडर है, और उससे चाहिए कि वो और स्ट्रॉन्ग बने। मूसा गया, प्रजा बिगड़ गई। पौलुस गया, कलीसिया बिगड़ गई। राजा बिगड़े, प्रजा बिगड़ गई। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के दूतों को लिखा गया। आप जानते हैं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई थी। एक दिन मैंने प्रेयर की थी कि प्रभु, क्या आप भी रोते हैं? क्योंकि मैंने लाजर के समय पे, जब यीशु उसकी कब्र पे गए थे, यीशु जानता था कि वो उसे मुर्दों में से जिलाएगा, फिर भी वो रो पड़ा। जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप आज भी रोते हैं? और जानते हैं, मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिखाया कि मैं कब रोता हूं। बाइबल बताती है यीशु यरूशलेम जा रहा था, और जब उसने दूर से यरूशलेम को देखा, बाइबल बताती है वो रो पड़ा और उसने कहा, ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है।
आज भी जिस चर्च के पास अच्छे लीडर्स नहीं हैं, खुदावन उनके लिए रोता है, आंसू बहाता है, क्योंकि वो जानता है कलीसिया की उन्नति एक लीडर पे डिपेंड करती है। घर की उन्नति उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है जिसे चुना गया था और प्रभु ने उसे किसी समय बहुत कुछ दिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, आप किसी को आगे बढ़ने के लिए लीड नहीं कर सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलिए। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके साथ चलते रहिए। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, बहुत जल्द हमारा परिवार हमें कहेगा कि यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है। जीवन की सौगंध, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। बहुत जल्द आपका परिवार आपके जीवन को देखकर कहेगा कि मैं यीशु को तुझ में देख पाता हूं। आमीन।